जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण. I am your host Akashdeep Batra. Welcomes you in my channel Nadi Vedic Astrology. If you are new to this channel, kindly hit the red button and subscribe my channel, and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released. तो मैं आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरा चैनल देखते हैं. पर एक रिक्वेस्ट है कि 69% जो उनसे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं, पर सब्सक्राइब नहीं किया है. ये बात अच्छी नहीं है. आप लोगों का अगर मेरे को देखते हो आप, तो मोटिवेशन मिलता है हमें भी अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का, ठीक है कि नहीं. तो मैं आपसे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा. उससे मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो की ग्रोथ होगी, वो आगे तक जाएगा और मेरी नॉलेज भी आगे तक जाएगी. तो चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं. टुडेज़ टॉपिक इज़ चाइल्ड बर्थ. पहला संतान आपका बॉय होगा या गर्ल होगा, वैसे तो ये भगवान के हाथ में है. हम कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. मेरी भी एक बेटी है, पहली एक बेटी है और एक लड़की ही है. मैं बेटियों के फेवर में हूँ, बेटों के फेवर में भी हूँ. वो तो संस्कार होते हैं हमारे, वो कैसे हैं, और आपके ग्रह हैं वो आप लोगों का केयर करेंगे, कैसे करेंगे. परंतु लड़का है या लड़की है वो आप कुंडली में से देख सकते हो. आज पूरी रिसर्च करने के बाद मैंने वो चीज़ आप लोगों के सामने लाया हूँ. वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी देखेंगे और नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उससे भी देखेंगे कि आपका बच्चा जो सा है लड़का होगा या लड़की होगा, और अगर मिस कैरेजेस हैं या क्या है, IVF की ज़रूरत है या नहीं है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो भी देख लेते हैं सारी चीज़. तो पूरी रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियोस बनाता हूँ. ऐसे मैं वीडियोस नहीं पोस्ट करता. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम. और एक और गुजारिश है कि इसको प्लीज़ एंड तक देखना, बीच बीच में से देखने का कोई फ़ायदा नहीं है. हाँ, तो जैसे आप लोग देख रहे हो बोर्ड पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ. मैं पेंसिल से आपको मार्क करता रहूँगा. फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के बारे में बात करेंगे हम लोग. वैदिक कैलकुलेशन है ये चार्ट है. जैसे आपको पता है ये 1 2 3 4 5 पाँचवां घर जौन सा होता है बर्थ, चाइल्ड बर्थ के लिए होता है. सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है ये. 2, 5 and 11 आर द कैलकुलेशन ऑफ नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन. 5th हाउस इज़ द हाउस विच इज़ प्राइम हाउस ऑफ चाइल्ड. 2nd हाउस फैमिली के लिए होता है. 11 इन सबका गेन. तो आज हम वैदिक को समझेंगे, उसके बाद वीडियो के एंड वाले पार्ट में या आगे चल करके मैं आपको वैदिक और प्लस नाड़ी की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो दोनों दिखाता हूँ. तो सबसे पहले जो रूल्स है, 5th हाउस का लॉर्ड मेल होना चाहिए. यहाँ पे मेल कौन से हैं? सूर्य, मंगल, गुरु, केतु. ये 5 प्लैनेट्स हैं जो कि मेल प्लैनेट्स हैं. तो वो अगर आपके 5वें घर में बैठे हों, जैसे कि ये 5th हाउस है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये 5th हाउस है. इसमें सूर्य, मंगल या गुरु ये ऐसे बैठे होने चाहिए. तो आगे बढ़ते हैं. 2nd हाउस, 2nd कंडीशन है 5th हाउस लॉर्ड. पहली कंडीशन हो गई पूरी. तो 2nd कंडीशन है कि 5th हाउस लॉर्ड इज़ फीमेल राशि. तो फिर फीमेल होगी. जैसे कि फीमेल कौन कौन से हैं? शुक्र और चंद्र. शुक्र चंद्र स्त्री ग्रह हैं. सूर्य, मंगल, गुरु, केतु पुरुष ग्रह हैं. तो इसके अंदर अगर 5th हाउस में, ये वाले हाउस में, 5th हाउस में मैंने खास करके ग्रीन से उसको लिखा हुआ है. 5th हाउस में अगर शुक्र चंद्र बैठे हुए हैं तो फीमेल का जन्म होगा. अब आगे जो 3rd कंडीशन है उसको देखते हैं. ये जो सी राशियां हैं, 12 राशियां होती हैं, उसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्त्री राशियां हैं और 1, 3, 5, 7, 9, 11 पुरुष राशियां हैं. तो 2 कौन सी हुई? वृष राशि, 4 कर्क राशि, फिर उसके बाद 6वीं कन्या राशि, फिर 8वीं वृश्चिक राशि और 10वीं जो सी है मकर राशि, 12वीं है मीन राशि. ये स्त्री राशि हैं. अगर ये 5वें में बैठी हुई हैं और चाहे मेल पुरुष ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है कि नहीं, तब थोड़ी कन्फ्यूजन होती है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए. देखना उसमें कई बारी लड़की भी होती है, कई बारी लड़का भी होता है. परंतु अगर ये स्त्री ग्रह है और शुक्र और चंद्र बैठ गए, स्त्री ग्रह स्त्री राशियों में बैठ गए, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 के अंदर अगर शुक्र और चंद्र बैठ गए, और ये जो 5 नंबर आप देख रहे हो ये 5th हाउस है. मैं यहाँ पे राशि होती है जैसे 2, 4, 6, 8 यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं. अगर ये यहाँ पे आती है और शुक्र चंद्र आते हैं, शुक्र चंद्र
अगर शुक्र चंद्र बैठे हैं यहाँ पे तो लड़कियों का बर्थ होगा। पहली लड़की की बात कर रहा हूँ। चार्ट किसका होगा? लड़का और लड़की, हस्बैंड वाइफ दोनों का चार्ट देखना है इसमें। मैं मिटा देता हूँ इसको। हाँ, अब फोर्थ कंडीशन पे आ जाते हैं। फोर्थ कंडीशन में पुरुष राशि है, पहली मेष राशि है, पहली, तीसरी जोन सी है मिथुन राशि है, पांचवी सिंह राशि है, सातवीं तुला राशि है, ये देखिए सातवीं, और नौवीं जोन सी है धनु राशि है, और 11वीं कुंभ राशि है। अगर ये पांचवें घर में आपके है 1 3 5 7 9, अगर ये यहाँ पे कोई भी नंबर आपके यहाँ पे पांचवी राशि में है, और उसमें अगर सूर्य मंगल गुरु केतु आ गए, तो पुरुष, मतलब कि पुरुष का जन्म होगा, पहला चाइल्ड आपका मेल होगा। पर अगर शुक्र चंद्र बैठे हैं यहाँ पे तो कन्फ्यूजन है, कईयों का मेल आता है, कईयों का फीमेल आता है। तो भगवान के हाथ में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विष्णु जी के हाथ में है ये सारा कुछ, ये सारी कैलकुलेशन विष्णु जी के हाथ में है, और सारे मंत्रास भी श्री कृष्ण जी के और विष्णु जी के ही हैं। तो आगे वाली कंडीशन पे आ जाते हैं। बुध और शनि, ये कौन से हैं? नपुंसक ग्रह हैं। ये वाली कंडीशन पे आ जाते हैं बुध और शनि। अगर बुध और शनि यहाँ पे बैठे हैं, और अगर राशि जोन सी है पुरुष राशि में है 1 3 5 7 9 और 11, तो मैंने देखा है, मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है, इसके अंदर भी लड़की होती है, ठीक है कि नहीं, या मिस कैरेजेस होते हैं, लड़की होती है। नपुंसक ग्रह है ये, इसका कोई भरोसा नहीं है। और अगर स्त्री ग्रह बैठे हैं, स्त्री राशियाँ बैठी है 2 4 6 8 10 12, तो भी स्त्री होगी, पर मिस कैरेजेस साथ के साथ जुड़े हुए हैं। अब आठवीं कंडीशन पे आ जाओ। इफ़ लग्नेश गोज टू 6 8 12 हाउस देन अबॉर्शन, और अगर स्त्री राशियां बैठी हैं तो लड़की होगी, पर अबॉर्शन बहुत ज़्यादा होंगे 6 8 12 में, अगर लग्नेश बैठा हुआ है। ये है लग्नेश। अगर लग्नेश में अगर कोई भी नंबर आप देखते हो, 1 देखते हो, 2 देखते हो, 1 है तो मेष लगन की कुंडली है, 2 नंबर देखते हो तो वृष लगन की कुंडली है, मेष लगन का लॉर्ड है मंगल। अगर मंगल 6 8 और 12 में बैठ जाता है, तो 6 8 12 में बैठ करके वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मिस कैरेजेस होते हैं। इसको दूसरा तरीका भी है हमारा देखने का, नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाता हूँ, स्किप मत करना बिल्कुल भी वीडियो। तो उसमें लड़की के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे स्त्री राशियाँ बैठी हैं तो लड़की होगी, पुरुष राशि बैठी है तो भी लड़की होगी, ये बात पक्की है, तजुर्बा है। बाकी भगवान के हाथ में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विष्णु जी का हाथ में है ये सारा कुछ। हमारे तो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है। इसको आप सच मान करके किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ये मत बोला करें कि आपने ये बोला था तो ये हो गया। भाई एस्ट्रोलॉजर है, हम आप ही की तरह इंसान हैं, भगवान नहीं है। भगवान के हाथ में है लड़का लड़की बच्चा, ये एक एस्टिमेटेड प्रेडिक्शंस हैं, तो इसको उसी तरीके से लीजिए, दिमाग में इसको हावी मत होने दीजिए। अब हम राहु के बारे में बात करते हैं। एक और कंडीशन है, इफ़ लग्नेश, 9वीं कंडीशन है, लग्नेश गोज इन 1 2 3 हाउस। ये लग्नेश हो गया 1 2 3 हाउस में, तो लड़का होने के पूरे चांसेस हैं। इसमें पुरुष ग्रह बैठे, पुरुष राशियां हों तो लड़का 100% है, स्त्री राशियां हों तो कन्फ्यूजन है, लड़के ज़्यादा होते हैं, 70% लड़के ही होते हैं, पर लड़कियां भी आ जाती हैं। अब आगे चलते हैं। राहु केतु 5th हाउस में, मिस कैरेजेस, डिलेज एंड चाइल्ड बर्थ। ये मैंने बहुत सारा कुछ देखा है। एक और मैं आपको इसके अंदर एक और कंडीशन जोड़ूंगा। राहु केतु, राहु और केतु अगर यहाँ पे हो 5th हाउस में, या शनि, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो डिले करते हैं, मिसकैरेजेस करते हैं, बच्चे को आने नहीं देते इस दुनिया के अंदर। अगेन हमें वो सारी ट्रीटमेंट्स और वो सारे मंत्रास का उच्चारण करना पड़ेगा, पूजा का उच्चारण करेगा। एक मंत्र है जो 1.25 लाख बारी करना होता है। अगर डिले हो रहा है, IVF भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मिसकैरेज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो हमें 1.25 लाख का जाप कराएगा, या स्टोन्स कॉम्बिनेशन जैसे मैंने पहने हुए हैं। मेरे भी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो हम लोगों ने स्टोन कॉम्बिनेशन पहने, मेरी वाइफ ने भी स्टोन कॉम्बिनेशन पहने, तो जा कर के कहीं जन्म होता है बच्चों का। बहुत सारे लोगों को कामयाबी मिली है, 90% रिजल्ट है इन सब चीज़ों का। तो राहु केतु शनि अगर 5वें घर में बैठे हों, स्त्री ग्रह, स्त्री राशि हो या पुरुष राशि हो, मिसकैरेज, डिलेज, ये बच्चों का आएगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो समझ लो कि बच्चों के प्रॉब्लम्स आएंगी। अब अगली कंडीशन है, राहु और अगर केतु या राहु,
अगर फर्स्ट हाउस या सेवन्थ हाउस में है तो बच्चे का ऑपरेशन होकर के आएगा, नॉर्मल बर्थ नहीं होगा। ये बात किसी भी ने नहीं बताई होगी यूट्यूब में, तो मैं बता रहा हूँ। अगर राहु फर्स्ट हाउस में, केतु सेवन्थ में, राहु सेवन्थ में, केतु ऊपर है, तो बच्चे का ऑपरेशन होता है। बिना ऑपरेशन के बच्चा आएगा नहीं। ये अजमाई हुई बात है। 90% लेडीज़ ने ये बोला कि सर हमारा ऑपरेशन के साथ बच्चा आया है। तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होती है। कॉर्ड को ऑपरेशन होता है, कॉर्ड कई बार जहर फैला देती है, बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो ये एस्ट्रोलॉजर के पास आना बहुत ज़रूरी है, देख लिया करें। अब जो सा है लास्ट कंडीशन है लग्नेश इन 5, 7, 9, 11, तो ये चाइल्ड बर्थ को जन्म देता है, बेबी बॉय होगा, चाहे इसमें राशियाँ कोई भी हों, पर 5, 7, 9, 11, ये 5 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है और ये 11 है। ये 11वां हाउस है। तो 5, 7, 9, 11 के अंदर अगर हो तो ऐसे बच्चे का जन्म जो उनसा आता है बॉय का होता है। 70% बॉय का होता है। अगर स्त्री राशि बैठी है तो भी बॉय आ जाता है, परंतु 30% गर्ल्स का भी है। तभी बोल रहा हूँ बार बार कि इन सब में भगवान जी का हाथ है, हमारे को भी नहीं पता होता। इट इज़ एन एस्टिमेटेड प्रडिक्शंस, पर ये एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं। अब मैं नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे लेकर के चलता हूँ, उसमें देखते हैं बच्चे का बॉय और गर्ल का तो वैदिक सही पता चलेगा, पर नाड़ी कैलकुलेशंस में मिस कैरेज का और आईवीएफ कौन से टाइम पे कराना है, कराना भी है कि नहीं कराना है, विदाउट कैलकुलेशंस मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, पर फिर भी मैं 2 मिनट आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए उस पर चलते हैं हम लोग। हाँ तो गाइस, जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये एक चार्ट है जिसमें सैटर्न, मार्स और मरकरी। अब इसके अंदर सैटर्न और मरकरी दोनों नपुंसक ग्रह हैं मीन राशि में। अब आपने पहले ही देखा था मीन राशि जो सी है स्त्री है, इनकी पहली बेटी हुई है और फिर बेटा हुआ है। जैसे कि आप मीन राशि देख रहे हो, स्त्री राशि है, 2, 4, 6, 10, 8, 12 ये स्त्री राशियां हैं। तो इनकी स्त्री, इनका पहला बच्चा जो सा है, देखो आप, सैटर्न है और मरकरी है। तो आप देख रहे हो ना, जैसे तो सैटर्न और मरकरी बैठे हैं, आकृति है इनका नाम, और ये इनका चाइल्ड बर्थ का ये इनका चार्ट है। ये नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। अब 2, 5, 2, 5, 11 आ रहा है, तो इसमें ये 1, 4, 10 है। 2 दिस इज़ द हाउस 2, 5 और 11, ये 3 हाउसेस होते हैं चाइल्ड बर्थ के, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। 1, 4, 10 जो इनका 12वां घर है वो इनको अपोज करता है। देखिए ना, अब इनका जैसे मंगल चल रहा था, मंगल के अंदर इनकी बेटी हुई है 2021-22 के अंदर, परंतु मंगल जो सा है मीन राशि में है, पुरुष ग्रह है, पर फिर भी स्त्री राशि में है, पर शनि और बुध दोनों के दोनों वहाँ बैठे हैं। आप देखिए स्क्रीन पे, दोनों के दोनों वहाँ बैठे हैं। और उसके नीचे जो ये सारी का सारा टेबल आ रहा है 2, 5, 11, 4, 1, 4, 10, ये नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। इनसे ही देख करके हम लोग चेक करते हैं कि आईवीएफ की ज़रूरत है कि नहीं है। अब इनको आईवीएफ बोल दिया था डॉक्टर ने, पर मैंने इनको बोला लड़का हो या लड़की हो, दोनों भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं। लड़की के अंदर भी वही गुण है, लड़के के अंदर भी वही गुण है। 50 बार मैंने बोल दिया, लड़कियां किसी से कम नहीं है, तो लड़का 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 मत किया करे। फिर भी अगर आपको लड़का चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम, हम लोग देख लेंगे कि लड़का होगा कि लड़की होगा। लड़के को लड़की या लड़की को लड़का हम नहीं बना सकते, परंतु इतना जरूर दिखा सकते हैं कि आपका लड़का होगा या लड़की होगी। तो वो भी हमारे को अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग आइडिया दे देते हैं। हम लोग कभी भी इस चीज़ को हम लोग नहीं बताते हैं कि या लड़का होगा या लड़की होगी, हम लोग कभी भी नहीं बताते। हम लोग एक आइडिया दे देते हैं कि जी ये ऐसे ऐसे लड़का है या लड़की का जन्म होगा पहला, आपका दूसरा क्या होगा वो भी हम बता देते हैं कि लड़का है या लड़की है। तो अगर शनि और बुध बैठे हैं, जैसे इस कुंडली में आप देख रहे हो शनि और बुध बैठे हैं, तो इसमें लड़कियां ज़्यादा होंगी इस की। तो इनकी पहली लड़की हुई है, दूसरी अब देखेंगे जब भी प्रेगनेंसी आएगी। अभी तो इनका मूड, पर एक आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के अबॉर्शन करवा लो। देखो बच्चे भगवान के दिए हुए हैं, उनको जो भी है वेलकम कीजिए। लड़की है लड़का है कुछ भी है। कई लोग हमारे देश में इन सब चीज़ों के अंदर बहुत लोग पढ़ते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि ये इलीगलिटीज़ और ये लॉ का वायलेंट लॉ को आप तोड़ें। इस देश के कानून को नहीं तोड़ सकते आप। तो चाहे एस्ट्रोलॉजर है चाहे डॉक्टर है, आप लोग इस चीज़ के ऊपर फोर्स नहीं डाल सकते उनको कि ये बताइए लड़का है या लड़की है। जो भी है बहुत इच्छा है एक्सेप्ट कीजिए। लड़की है तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां लक्ष्मी का रूप हैं
और आपके जो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं उनको लड़कियां मिलती हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर डिबेट में मत जाइए। तो ये एक चार्ट है जिसमें मैंने आपको समझाना था कि नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है। अब जिनके बच्चे हुए हैं उनका भी मैं चार्ट दिखा देता हूँ। 2, 5, 11 आर द मेन हाउसेज विच गिव्स चाइल्ड। पहली बात तो चाइल्ड है। अब देखो इस कुंडली के अंदर चाहे ये पूरा पार्ट केतु का है, ये वीनस का है, ये सन का है, ये मून का है, राहु का है, जुपिटर का है, सैटर्न का है और ये मरकरी का है। तो इसके अंदर इनको बच्चे हुए हैं और मैं ये नहीं बताऊंगा लड़का है या लड़की है, पर बच्चे हैं, बहुत खुश हैं ये दोनों, बहुत ध्यान रखते हैं इनका, वो भी बहुत अच्छी कुंडली है इनकी, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये 2, 5, 11 बहुत ज़्यादा है। जहाँ 2, 5, 11 नहीं होता है वहाँ IVF के लिए जाना पड़ता है क्योंकि बच्चे कंसीव नहीं होते हैं। तो हम वो भी बता देते हैं कि IVF के अंदर जाना भी है कि नहीं जाना। आपका 2.5-3 लाख रुपए बचा देंगे और ये कैलकुलेशन से पता चल जाएगा कि बच्चा होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो नेचुरल कब होगा उसका टाइम पीरियड भी बता देंगे। फिर कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि स्टोन कॉम्बिनेशन है या मंत्रास है, मंत्रों का 1.25 लाख का जाप करवाना होता है, एक मंत्र बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, और कुछ पूजाज हैं जो करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से संतान को हम लोग आह्वान करते हैं भगवान का कि हमारे बच्चा पैदा करिए, क्योंकि ये सारा काम उन्हीं का ही है भाई, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। डॉक्टर पैदा करता है, जान देना सब विष्णु जी के हाथ में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़ वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों से बार बार प्रार्थना करता रहता हूँ और वो मैं करता रहूँगा। 69% जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फ़ायदा नहीं है ऐसे देखने का, इससे मेरा दिल ज़्यादा टूट रहा है। आप लोग नॉलेज तो ले रहे हो पर कम से कम अप्रिशिएट तो करो मेरी नॉलेज को। तो उन 30 को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने किया। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।